नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की दुनिया में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट बायोडाइवर्सिटी। आज हम जैव विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता शब्द से ही पता पड़ रहा है कि जो जैव होगी वो कैसी होगी? विविधता, यानी विभिन्न रूप होंगे विविधता के। बायोडाइवर्सिटी वर्तमान में आप ये भी देख रहे हो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना मरीजों की जल्दी मृत्यु हो रही है। क्या दुनिया में ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन की कमी हमने पैदा की है? क्यों? क्योंकि हमने अधिक से अधिक पेड़ों को लगाने के बजाय उनके काटने पर ज़्यादा ध्यान दिया है। यानी हम विकास करना चाहते हैं और विकास के साथ साथ विनाश भी करना चाहते हैं। खैर, बात कर रहे थे हम बायोडाइवर्सिटी। समझते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखिए, इतने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों का जो समुदाय है वो क्या एक बायोडाइवर्सिटी का निर्धारण कर रहा है। और देखते हैं इस पिक्चर में, आप देखते हो कितने अच्छे जलीय जीव है, स्थलीय जीव है, कई प्रकार के वनस्पतियाँ नज़र आ रही है। तो ये सभी क्या है? ये सभी एक सुंदर चित्रण है प्रकृति की जैव विविधता का। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, आज है 22 मई, 22 मई है और दुनिया में एवरी डे 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, जिसको हम बायोलॉजिकल डे के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रकृति और मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध है। हम अपने भोजन और स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ विविध प्राकृतिक प्रणालियों पर निर्भर है। इसलिए जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखते हैं इसके बारे में, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? देखिए दोस्तों, जो बायोडाइवर्सिटी हम बार बार कह रहे हैं, ये किसका भाग होते हैं? ये होते हैं बायोम का। बायोम। और ये बायोम क्या होते हैं? ये बायोम होते हैं समान जैविक प्लस अजैविक, समान जैविक तथा अजैविक दशा वाले पारिस्थितिकी तंत्र को हम बायोम के नाम से जानते हैं। दुनिया में कई प्रकार के बायोम देखने को मिलते हैं। इक्वेटेरियल रेन फॉरेस्ट, विषुवत वर्षा वन, जो विषुवत रेखा के पास में, उसको भी हम बायोम कहते हैं। सवाना बायोम, उसके ऊपर सवाना बायोम। समशीतोष्ण क्षेत्र हो गए या टुंड्रा बायोम हो गए, टैगा बायोम हो गया। यानी हम इतना कह सकते हैं कि हर प्रकार का जो बायोम है उसमें डिफरेंट प्रकार के जीव जंतुओं का समुदाय देखने को मिलता है। हैबिटेट होते हैं वहाँ, जो आवास होते हैं वो इन जीव जंतुओं के लिए आवास का निर्धारण करते हैं। और ये जो बायोम होते हैं वो इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं, यानी पारिस्थितिक तंत्र का। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा पारिस्थितिक तंत्र होगा तो एक अच्छे बायोम की कल्पना की जा सकती है। और एक अच्छे बायोम के साथ साथ हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी पौधों और जंतुओं की मिलने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ को ही हमने बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के नाम से समझा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या समझा कि बायोडाइवर्सिटी की बायोम या प्रकृति में या पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं की जो प्रजातियां होती है, उनकी जो विविधता होती है, उनकी जो स्पेसीज वैरायटी होती है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जैव विविधता या जैविक विविधता के नाम से जानते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि क्या होता है बायोडाइवर्सिटी। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो बायोडाइवर्सिटी मीनिंग की हम बार बार बात कर रहे हैं, थोड़ा ये समझते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने यूज किया? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द को सबसे पहले वाल्टर जी रोजन
जी रोजर ने यूज किया 1986 में। जबकि जीवी विविधता, जिसको जीवी विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, उस शब्द का प्रयोग ई लव जाय ने 1986 में ही यूज कर लिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1980 में ई लव जाय द्वारा किया गया, और जो बायोलॉजिकल या जीवीय विविधता होती है उसी का ही लघु रूप कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का, जिसमें हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजर ने 1986 में किया। तो दोनों को थोड़ा सा अंतर ध्यान में रखते हुए आपको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना कि रोजर ने क्या किया और लवजाय ने क्या किया, दोनों का मीनिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे बात करेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसको व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार किसने किया, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए ई ओ विल्सन ने इस बायोडाइवर्सिटी को बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया और लोगों में इस जैव विविधता के प्रति जागरूकता बताई। और ये जो बायोडाइवर्सिटी कहाँ से आया देखते हैं। देखिए 1992 में ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, अर्थ समिट जिसको हम कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम कहाँ पे हुआ, रियो डी जेनेरा ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरा में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसके अंतर्गत सतत विकास, पृथ्वी के संसाधनों को बचाने पर और उनके साथ साथ जैव विविधता को समृद्ध बनाना, इस बात की ऊपर चर्चा की गई। और जब से ही क्या हुआ, सबसे अधिक समझौतों में से एक जैव विविधता पर कन्वेंशन था, यानी कि इस अर्थ समिट में जैव विविधता के बारे में बात कही गई, इसके महत्व को बताया गया और इसके जैव विविधता को समृद्ध करने के लिए कई विचार प्रकट किए गए। ये सम्मेलन 29 दिसंबर 1993 से लागू और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता को नामित किया, यानी कि 29 दिसंबर 1993 से लागू हुआ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता को मनाने के लिए, और एवरी ईयर 22 मई को मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि 2011 से एवरी 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे एवरी ईयर मनाया जा रहा है। और इस बायोडाइवर्सिटी में हम बार बार कह रहे हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन इकोसिस्टम इन बायोम, यानी कि जो भी प्रजातियों की विभिन्नता होती है उसी को ही हमने क्या कहा, उसी को ही हमने बायोडाइवर्सिटी कहा। तो हम ये कह सकते हैं कि द बेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड नियर द इक्वेटर, कि सबसे ज़्यादा सघनता बायोडाइवर्सिटी की विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी कारण से विषुवत रेखीय क्षेत्रों को विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। आज 22 मई है, तो हम ये कह सकते हैं कि आज ही के दिन बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर 2020 की बात करें, 2020 लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 22 मई 2020 को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया गया, और जिसकी थीम क्या थी, जिसकी थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, यानी कि हमारे समाधान कहाँ पर है, हमारे समाधान इस प्रकृति में है। इस प्रकृति में यदि हमारे समाधान इस प्रकृति में बनेंगे, मिलेंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा जीवन दीर्घायु बनता नजर आएगा, संतुलन नजर आएगा पृथ्वी और
मानव के मध्य में पारिस्थितिकी के द्वारा। वर्तमान में 22 मई 2021 को इसकी थीम क्या रखी गई है? देखिए, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वी आर द पार्ट ऑफ वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। लास्ट ईयर थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, कि आज की प्रकृति में समाधान है। और हम ये कहते हैं इन समाधानों में क्या है, इन समाधानों की हम भी पार्टिसिपेट कर, हम भी एक पार्ट है, हम भी इन सॉल्यूशन, इन समाधानों में एक अपना भागीदारी बता सकते हैं, भागीदारी रखते हैं। और यदि ये भागीदारी सुनिश्चित हो जाए कि एवरी पर्सन अपनी भागीदारी को ईमानदारी से प्रकृति के साथ समायोजित करे, तो क्या होगा कि विश्व में पर्यावरण भी अच्छा बनेगा और प्रकृति में रहने वाले मानव भी दीर्घायु होंगे। कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो भी कम हो जाएगी। एक अच्छी सुंदर पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना करेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। लंबे समय तक हम जीवित रह पाएंगे और लंबे समय तक पर्यावरण में सुखद अनुभव का आनंद ले पाएंगे। आगे देखते हैं कि जो दुनिया में जो बायोम हम बता रहे थे, उनको अगर हम देखें कि दुनिया में जो वर्ल्ड है उसके अंदर हम देखें कि बायोम पोलर डेजर्ट, टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, माउंटेन एरिया के पास में बायोम मिलेंगे, मिक्स एंड डेडिकेटेड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सवाना बायोम या मेडिटेरियन वेजिटेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये इक्वेटर की जो लाइन है, यही क्या, ये डेंस फॉरेस्ट रीजन देन मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी रीजन कह सकते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश इसको कहते हैं। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बायोम या बायोडाइवर्सिटी में अंतर आना स्टार्ट हो जाता है। कारण कि तापमान में अंतर आ जाना, जलवायु में परिवर्तन आ जाना, इस कारण। तो आगे हम देखते हैं इसी के बारे में कि जो पारिस्थितिकी जो तंत्र के साथ हमने कहा कि जैव विविधता की बात की, तो एक वर्ड या एक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए कि जैविक विविधता विविधता हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये भी जानकारी रखना जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पारिस्थितिकी नॉर्मन मायर ने 1998 में किया। यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म का फर्स्ट टाइम यूज ब्रिटिश पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकीविद नॉर्मन मेयर द्वारा 1998 में किया गया था। और जो ये हॉटस्पॉट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं समृद्ध जीवीय समुदाय को धारण करते हैं। यानी कि जैव विविधता के समृद्ध जीवीय समुदाय को धारण करते हैं जिनमें स्थानिक प्रजातियों की बाहुल्यता होती है, स्थानिक प्रजातियों की बाहुल्यता होती है। इस कारण से इन एरिया को हम मेगा डाइवर्सिटी रीजन भी कह सकते हैं, मेगा डाइवर्सिटी रीजन भी कह सकते हैं। और ये जो हॉटस्पॉट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रजाति विलोपन, जैव विविधता की हानि या स्पीशीज एग्जिस्टेंस को आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे प्रजातियों का विलोपन, जैव विविधता हानि हो रही है, उस चीज़ को भी बताते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो ये बायोडाइवर्सिटी होते हैं, इसके